हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक ऐसे ही फैक्ट्स वाले वीडियो फिर से देखेंगे। और मैं इस बात की दावा करता हूँ कि ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको पता नहीं होंगे। हाँ, एक दो भले ही आपको पता होंगे भी। तो फिर क्या, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। ये जो फैक्ट नंबर 10 है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक एनिमल के ऊपर। यूजुअली हम ये जानते हैं कि जब हमको कुछ अच्छा नहीं लगे या अच्छा मतलब ठीक ना लगे तो हम लोग वोमिट करते हैं, यानी कि वोमिटिंग होती है हमें। बट फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो कि कभी वोमिट नहीं कर सकता, यानी कि उल्टियाँ नहीं कर सकता। बट अगर वो उल्टी करता है फिर तो वो अपना पूरा स्टोमाच ही निकाल देता है। यही है फैक्ट। मतलब यूजुअली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या कुछ भी एनिमल्स होते हैं वो उल्टियाँ करते हैं अगर उन्हें ठीक ना लगे कुछ, या फिर कुछ भी डाइजेस्ट ना हो कुछ भी फूड आइटम, तो वो लोग वोमिट करते हैं। बट जो फ्रॉग्स हैं वो कभी भी वोमिट नहीं करते। अगर वो लोग वोमिट करते भी हैं तो वो अपना पूरा स्टोमाच ही वोमिट कर देते हैं। मतलब जो भी अंदर होगा सब बाहर निकल जाएगा। ये था फैक्ट नंबर 10। अब बात करते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 9 की। फैक्ट नंबर 9। ये जो फैक्ट है ये भी एक एनिमल के ऊपर है जो कि है राइनोसोरस। यूजुअली जितना भी हमारे यानी एनिमल्स के जिस भी एनिमल्स के सींग होते हैं यानी कि हॉर्न, तो वो यूजुअली एक बोन टाइप का होता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और जो वन हॉर्न राइनोसोरस जो होते हैं, जो कि पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में आसाम में, वो जो हॉर्न होता है उनका वो यूजुअली हेयर से मेड होता है, यानी कि हमारे जो बाल हैं उससे ही वो जो हॉर्न है वो बना हुआ होता है। यानी कि वो भले ही आपको स्मूथ लगे, ऐसे ये सुन के आपको लगेगा कि वो बिल्कुल भी दुखता नहीं है, बट वो बोन भी है उसमें, बट जो हेयर है वो आपको दिखेंगे वहाँ पे। और यूजुअली जो राइनोसोरस के जो हॉर्न होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर वो बाई चांस आपके शरीर में घुस जाएगा ना तो वो आपको चीर के फेंक देगा, ऐसा ही समझ लीजिए। बट ये जो फैक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उनका जो हॉर्न है यानी कि सिंग, वो यूजुअली हेयर यानी कि बालों से बना हुआ होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे फैक्ट नंबर 8 की। फैक्ट नंबर 8। ये जो फैक्ट है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, यूजुअली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो 8 घंटे और पूरा दिन मिला के वो सोते हैं मैक्सिमम 10 to 12 आवर। और जो हाईएस्ट था वो था कुंभकर्ण, जो कि सोता था 6 महीने और जागता था 6 महीने। बट जो स्नेल्स होते हैं यानी कि यूजुअली जो छोटे छोटे स्नेल्स होते हैं वो अपने सेल के अंदर जाके वो लोग 3 साल तक सोते हैं। लगातार 3 साल तक सोते हैं वो लोग। यानी कि यूजुअली हम देखें तो स्नेल्स है वो तो स्लो है चलने में, और वो जो सेल होता है उसका वो बहुत ही हार्ड होता है। और उसी सेल के अंदर ही जो स्नेल है वो अंदर चला जाता है और वो 3 साल तक सोता है लगातार। यानी कि अगर वो 2020 में जगा हुआ है और 2020 के लास्ट में या किसी भी दिन में वो सोता है तो वो जाके 2023 में उठेगा डायरेक्ट, यानी कि 3 साल बाद। और जो कुंभकर्ण था वो 1 साल में 6 महीने सोता था। वो कौन से 6 महीने थे वो तो अब पता नहीं। वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। तो ये था फैक्ट नंबर 8। अब बढ़ते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 7 की तरफ। फैक्ट नंबर 7। यूजुअली हम लोग टीवी में देखते हैं या मूवी में देखते हैं, शो में देखते हैं, ऐड में देखते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे जो एक वायर सा, मतलब एक रस्सी होता है जिसमें एक गोल सा लगा हुआ होता है, ऐसे ऐसे स्विंग करते हैं। तो यूजुअली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या कोई भी वो देखता है उसे मूव होते हुए,
तो वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। ये सब तो फिल्मों की बात हो गई। अगर हम लोग यूजुअली हिप्नोटाइज करना चाहते हैं किसी भी एनिमल को नहीं बट यूजुअली फ्रॉग को, तो फर्स्ट जो वे है, जो फ्रॉग है उसे काली सरफेस में यानी कि एक ब्लैक सरफेस में रखेंगे और उसके पेट को ऐसे सहलाएंगे, टैप करेंगे। ऐसे करने से वो मतलब कंफ्यूज हो जाता है क्या हो रहा है, और वो यूजुअली हिप्नोटाइज हो जाता है उस आदमी की तरफ, यानी कि जो वो कहेगा वो ही वो फ्रॉग करेगा। और हम लोग जो टीवी शोज में देखते हैं कि एक बंदा आएगा मैजिशियन टाइप और वो ऐसे ऐसे वो उस चीज़ को स्विंग करेगा, और तब जाके जो यूजुअली जो पर्सन होता है वो हिप्नोटाइज होता है। और कार्टून्स में तो कुछ भी हो जाता है, छोड़िए, लोग मर के भी ज़िंदा हो जाते हैं, लोगों के ऊपर ट्रक भी चला जाएगा तब भी वो ज़िंदा ही हो जाएंगे। ये कार्टून की बात तो अलग ही है, मूवी में हम लोग यूजुअली यही देखते हैं। बट जो रियल फैक्ट है वो ये है कि हम लोग फ्रॉग को हिप्नोटाइज कर सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, कि उन्हें एक ब्लैक सरफेस में रखेंगे और उनके पेट को ऐसे टैप टैप करने से वो लोग आराम से रिलैक्स हो जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे, जिससे कि वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तो ये था फैक्ट नंबर 7। अब बात करते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 6 की। दोस्तों, भले ही अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, सब जगह लॉकडाउन है और हर जगह में कोरोना वायरस का खौफ है, बट यूजुअली जब ये कोरोना वायरस नहीं था तो सब लोग तो घूमने जाते ही थे, हिल स्टेशन में जाते थे, तो वहाँ पे वाटरफॉल्स होते थे जिन्हें बहुत पसंद है वाटरफॉल्स, उनके लिए तो ये फैक्ट बहुत ही अच्छा है। जो नायग्रा फॉल्स है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉल नायग्रा फॉल, वो विंटर सीजन में जो कनाडा के लोग हैं उनके लिए एक वंडरलैंड के टाइप का है। क्योंकि यूजुअली जो यहाँ के जो इंडिया के जो जितने भी फॉल्स होते हैं यानी वाटरफॉल्स, वो विंटर के टाइम में भी वो लोग फ्लो ही करते रहते हैं। समर के टाइम में यूजुअली फ्लो नहीं करते हैं वो वाटरफॉल्स, और रेनी सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा फ्लो करते हैं। वैसे ही नायग्रा फॉल्स का है, बट विंटर सीजन में जो नायग्रा फॉल्स है वो एकदम जम जाता है, यानी कि जो पानी जा रहा होता है नीचे, जैसे ही वो जो ठंड बढ़ती है यानी सब जगह जब बर्फ़ गिरता है तो वो एकदम वाटर फ्रीज हो जाता है एक तरफ का, ऐसा ही समझ लीजिए कि वो पूरा जितना भी वो जो इलाका होता है, जितना भी वो सराउंडिंग होता है, वो सब एकदम फ्रीज हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग यूजुअली देखते हैं जो पानी होता है, लेक होता है, वो भी फ्रीज हो जाता है ठंडी के सीज़न में। आपको अगर बता दूं, इंडिया में सिक्किम में गैंगटॉक, अगर आप नाथुला जाते हैं तो वहाँ पे बीच में एक लेक आता है चांगथंग लेक, जो कि विंटर सीजन में एकदम जम ही जाता है, पूरा पूरा जम जाता है, और वहाँ पे आप चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दाल लेक में भी सेम पूरा जम जाता है। बट इंडिया में एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे वाटरफॉल जो है वो ही जम जाएगा, यानी कि वही फ्रीज हो जाएगा। बट जो नायग्रा फॉल्स है वो विंटर सीजन में एकदम फ्रीज हो जाता है, यानी कि चलेगा भी नहीं वो, यानी पानी आएगा भी नहीं, ना ही वो चलेगा, एकदम फ्रीज। और वो जो है कैनेडियंस के लिए एक वंडरलैंड की तरह है, यानी कि एक टूरिस्ट प्लेस तो होता ही है यूजुअली, बट जब विंटर सीजन में वो और भी मज़ेदार लगता है। ठीक है, तो ये था फैक्ट नंबर 6। अब बढ़ते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 5 की तरफ। फैक्ट नंबर 5, अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा एक बिल्डिंग का, उसे ध्यान से देखिए, फिर हम लोग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आपने उस बिल्डिंग को क्लियरली देखा। अब ये बिल्डिंग कहाँ है, कौन से जगह में है, या रियल है, रियल तो है लेकिन बट ये अभी तक देखा नहीं गया है कौन से जगह में है और कौन से कंट्री में है। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये यूजुअली लाइटनिंग के समय, ड्यू टू लाइटनिंग एंगल एंड रेन, ये जो बिल्डिंग है ये इनविजिबल हो जाता है। यानी कि जब लाइटनिंग होती है या कुछ एंगल फॉर्म होता है, या आप समझिए बारिश होता है ना,
तो ये जो बिल्डिंग है वो इनविजिबल हो जाता है, यानी कि गायब जैसा हो जाता है। यूजुअली ये सब हम लोग ने पिक्चर्स में देखे हैं। एवेंजर्स के अगर आप फ़ैन हैं तो वहाँ पे तो आप देखते ही होंगे कि टेक्नोलॉजी से क्या कुछ चेंज कर सकते हैं। कार्टून में तो चलिए कुछ भी होगा, हाँ, बट ये जो है ये रियलिटी है कि अगर लाइटनिंग होता है या फिर बारिश होता है या फिर कुछ भी एंगल फॉर्म होता है उस जगह में, तो वो जो बिल्डिंग है वो पूरा का पूरा इनविजिबल हो जाता है, यानी कि किसी को भी वो दिखाई नहीं देता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है, बट लोग ये ट्राई कर रहे हैं, साइंटिस्ट देख रहे हैं कि ये रियल है या फेक है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब हम लोग बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। फैक्ट नंबर 4, जो जिस टाइम पे यानी कि ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर राज करते थे, उस टाइम की बात है। इन 1942 यानी कि 1942 में एक ब्रिटिश गार्ड ने इंडिया के एक जगह में जो कि 16,000 फीट अबोव था सी लेवल से, और वहाँ पे एक वैली था। उस वैली के अंदर यानी कि वैली के नीचे एक लेक था, जिस उस ब्रिटिश गार्ड ने एक अलार्म डिस्कवरी बनाया था। वो जो डिस्कवरी था वो 16,000 फीट ऊपर उस वैली के नीचे था। उसने वहाँ पे एक लेक बनाया था जिसमें कि जो कि एकदम फ्रीज यानी कि पूरा जम गया था। और वो जो लेक है वो यूजुअली स्केलेटन्स का लेक है, यानी कि वहाँ से स्केलेटन्स दिखाई देंगे आपको। यानी कि ऐसा ही समझ लीजिए, यानी कि मतलब जितना भी कत्ल होता था या खून होता था उस जगह पे, तो वो अलार्म के लिए उस ब्रिटिश गार्ड ने वहाँ पे एक जगह बनाया था जिसे लेक ही बना दिया था। और वहाँ पे सब जो भी मरा हुआ आदमी है उसको फेंक देता था। और वो जगह एकदम लेक मतलब फुल ऑफ स्केलेटन्स है वो लेक, इसलिए उस लेक का नाम लेक ऑफ स्केलेटन्स दिया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे टॉप 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ, तो चलिए बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 3, यूजुअली जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें 26 लेटर्स हैं, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या एक जनरेशन से वो चलता आ रहा है कि A to Z ही होता है लेटर्स, यानी कि ABCDFGHHIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ, यानी कि यूजुअली जेड में एंड होता है। बट एक्चुअली जब ये लेटर्स नहीं बने थे, यानी कि इन्हें बनाया जा रहा था जब, तब इन्होंने जो लेटर्स जो बना रहे थे उन्होंने सोचा था कि जो जे है, जोकर वाला जे, उस जे को लास्ट में रखेंगे, यानी कि यूजुअली ऐसा होने वाला था A to J, ना कि Z। तो ये अब पता नहीं कि उनको क्या आया कि फिर उन्होंने किया कि A to J ना रख के A to Z रखते हैं। बट अगर वो ऐसा करते तो यूजुअली आज हम लोग A to Z नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते A to J, यानी कि ABCDEFGHIJKLMNOP फर्दर Z तक हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग ऐसे कुछ पढ़ जाते हैं कि A फिर उसके बाद Z, या उसके बाद Y, उसके बाद B, फिर T S, ऐसे करके। यानी कि अगर हम लोग को ये A to Z इसलिए अभी इतना इजी लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अगर एक के जगह में हम लोग Z को ला दें तो हमें बहुत ही और लगता है, क्योंकि हम यूजुअली बचपन से सुनते आ रहे हैं या एक जनरेशन से ये चलता आ रहा है, इसलिए अभी हमें अगर ये देखें तो ये और लगेगा। क्योंकि अभी यूजुअली अभी जो जेड है उसको जी कहने लगे हैं, यानी कि A to G ऐसा चल रहा है। और अगर हम लोग लेटर ऐसे चेंज कर देते हैं तो हमें और लगता है, बट अगर A to J होता लेटर तो हमें, और ये अगर लॉन्च ऐसे ही होता है A to Z से, तो हमें और नहीं लगता। तो ये था फैक्ट नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। फैक्ट नंबर 2, यूजुअली जो पीस होते हैं यानी कि ग्रीन मटर, तो वो जो मटर होते हैं वो स्प्राउट करते हैं, ठीक है, ये तो पता है सबको। बट
जो फैक्ट है वो ये है, अगर हम लोग उस मटर को सूंघेंगे यानी कि स्मेल करेंगे, इन्हेल करेंगे उस मटर को, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मटर को इन्हेल किया है वो हमारे लंग्स में जाएगा, जो भी इन्हेल किया है एयर, तो वही लंग्स में ही वो स्प्राउट करने लगेगा, यानी कि लंग्स से ऐसे बाहर निकलेगा। मतलब ये बहुत ही डरावना फैक्ट है, क्योंकि यूजुअली जब हम लोग मटर देखते हैं तो ऐसे सूंघते हैं फिर खाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो साइंस ने भी ये प्रूव किया, साइंटिफिकली प्रूफ है कि अगर हम लोग मटर सूंघेंगे, स्मेल करेंगे, तो वो हमारे लंग्स के अंदर भी स्प्राउट होने लगेगा। तो मेरी भी ये विनती है कि आप लोग जो मटर है उसे प्लीज़ स्मेल ना करें, इन्हेल ना करें, वरना आपके लंग्स में स्प्राउट करने लगेगा वो, और ये एकदम रियल फैक्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। फैक्ट नंबर 1, पिछले जो वीडियो में जो फैक्ट था, यानी कि फैक्ट जो था फैक्ट नंबर 1, वो था अल्ट्रा डार्क फिश के बारे में, जो कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया था, जो कि 99.5% का लाइट एब्जॉर्ब करता है। और आज का जो फैक्ट नंबर 1 है, ये भी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है इसी हफ्ते, कि जो मेटल्स हैं, यानी कि रस्ट, जो मेटल्स होते हैं, आयरन, या फिर आप ले लीजिए मेटल्स में सिल्वर, गोल्ड, जो मेटल्स होते हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि मेटल को कुछ भी नहीं हो सकता एक्सेप्ट द रस्टिंग, बट एक बैक्टीरिया फाउंड हुआ है कि वो बैक्टीरिया जो मेटल्स है उसको खा जाता है। जैसे कि बैक्टीरियाज होते हैं यूजुअली जो भी, यानी कि डेड बॉडी या कुछ भी हो, अगर वो सॉइल पे है तो वो जो बैक्टीरिया है वो खा जाता है। हाँ, वो प्लास्टिक या मेटल्स ये नहीं खा पाते, बट अभी ये डिस्कवर हुआ है जो मेटल ईटिंग बैक्टीरिया, और ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि उन्होंने ये ग्लास जार में देखा गया कि जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे उस ग्लास जार को खा जाते हैं, यानी कि अब ऐसा भी बैक्टीरिया आने लगेगा कि जो कि मेटल को भी खा जाता है। तो ये थे आज के 10 फैक्ट्स। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको वीडियो, और शेयर करें वीडियो को। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।